हेलो दोस्तों, वेलकम टू निराला ट्यूटोरियल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 जो कि क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का इसमें यूज़ देखेंगे। आखिर आप जो पिछले चैप्टर में पढ़े हैं इतना सारा ट्रिगोनोमेट्री, वो यूज़ कहाँ है, ट्रिगोनोमेट्री किस चिड़िया का नाम है, वो सारा चीज़ यहाँ पे जानेंगे। इसका रियल लाइफ में क्या क्या यूजेज है। जैसे अगर एक कहानी को देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि सपोज एक कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है लंबा सा, यहाँ पे बेचारी कौन कोई खड़ी है, भकुली, जिसका नाम क्या है भकुली। लंबा लंबा बाल बना दिए, लिपस्टिक भी लगा देंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे कौन जा रहा है, भकुला। यहाँ पे किधर जा रहा है, भकुला जा रहा है। अचानक से उसका ध्यान पड़ गया किस पे, भकुली पे। अब ये क्या था, दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, नज़र से नज़र मिला। अब क्या था, इसका बिल्डिंग का सारा दरवाज़ा बंद था, गाना याद आ गया, ऊंची है बिल्डिंग दरवाज़ा बंद है। बाकी आप गाना खुद सुन लीजिएगा। अब क्या था, इसका आई कांटेक्ट हुआ। अब क्या, ये थोड़ा सा आइडिया लगाने लगा कि भाई दरवाज़ा भी बंद है तो कैसे चढ़ा जाए ऊपर, बातें करना है। तो इसने क्या करा, पाइप से चढ़ने का सोचा। जब ये पाइप से चढ़ने का सोचा तो ये देखा कि कहीं ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है। तब इसने क्या किया, जो पिछले चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था आप लोगों ने, जो पिछले चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे आप लोगों ने, उसका क्या किया, ये यूज़ किया। ये भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था, इसको पता था। इससे क्या किया, आई कांटेक्ट हुआ पहले, ठीक है। अब ये देखा कि यहाँ से यहाँ कितना लेंथ है, ये मेजर किया, इसको एंगल पता करेगा। अब ये सब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के यूज़ करके ये क्या करेगा, इसका हाइट पता करेगा और अपना कैपेसिटी पता करेगा कि हम इस बिल्डिंग पे चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते हैं पाइप के थ्रू। अब क्या है, हम लोगों ने जो पीछे में पढ़ा था, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, याद होगा भी तो बहुत ही शानदार तरीके से हम रिवाइज करवाएंगे। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जैसे मैं फॉर्मूला याद करना, आपको अगर नहीं भी याद है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, यहाँ पे ध्यान से देखते रहे और एकदम आसान तरीके से आप सारे फॉर्मूलों को बिल्कुल भी आसान भाषा में आप समझ जाएंगे। दूसरी चीज़, वैल्यू याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बट आपको कुछ भी लोड नहीं लेना। जब हम हैं तो आप क्यों लोड लेंगे, यहाँ पे आपको वैल्यू ऐसा याद कराया जाएगा, ऐसा याद कराया जाएगा कि आप बिल्कुल भी ना भूलेंगे, आप चाह करके भी नहीं भूल सकते। जैसे क्या है, उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को जान लें कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा है आज तक आपके लेवल में, वो सारा का सारा किस ट्रायंगल पे यूज होगा, सारा का सारा किस ट्रायंगल पे यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये होता है, एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सपोज इसका नाम हम क्या रख लें, ए रख ले, इसका बी और इसका क्या, सी। इसी ट्रायंगल पे सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा। अदर किसी भी ट्रायंगल पे ध्यान नहीं देना है, बस इसी के बारे में जानना है। अब देखते हैं इस ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होता है। पहला तो ये कि ये जो 90 के सामने वाला होता है साइड, जो 90 के सामने वाला साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट में एच लिख लेते हैं। अब जहाँ पे एंगल बनेगा, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे एंगल बनेगा, सपोज अगर एंगल ये बन रहा है तो इसके जो अपोजिट में होगा वो साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। आप पढ़े भी होंगे लेकिन एक बार देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसको शॉर्ट में हम पी लिख लेते हैं। अब देखिए, जिस साइड पे ये एंगल बना होगा वो क्या कहलाएगा, बेस, ठीक है। अगर सपोज एंगल यहाँ ना बन करके, एंगल यहाँ पे ना बन करके, इस जगह पे ना बन करके कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता, तो इस सिचुएशन में आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाता, ये हो जाता, और बेस कौन होता, ये होता। हम लोग बेसिक फॉर्मूला याद करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को लगता होगा टफ, लेकिन बिल्कुल भी आसान लगेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हम तो पहले ही बताए थे, आपको कंसेप्ट से याद रखना है। अब देखिए टोटल फंक्शन कितना होता है, पहले ट्रिगोनोमेट्री का टोटल फंक्शन होता है 6। क्या क्या होता है, एक तो होता है साइन थीटा, साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, और तीसरा हमारा क्या होता है टैन थीटा। अब ये है कि साइन थीटा का रिवर्स, आई मीन साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, आई मीन कॉस थीटा का रिवर्स क्या हो गया, सेक थीटा। तो सेक थीटा का भी रिवर्स क्या होगा, कॉस थीटा। उसी तरह से टैन थीटा का रिवर्स क्या हो गया हमारा, कॉट थीटा। कॉट थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा, टैन थीटा। अब क्या है, हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज़, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसको पढ़ेंगे। अब बिल्कुल भी आसान तरीके से एक ही बात को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या बात ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आपको क्या क्या बताएं,
पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, हर बोले, सोना चांदी तोले। अब इसको क्या करिए, टेबल फॉर्म में कर लीजिए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे S4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे S4 है हमारा साइन थीटा, यहाँ C4 क्या है, कॉस थीटा, और यहाँ T4 क्या है, टैन थीटा। अगर यहाँ पे इसी बात को सिर्फ ध्यान रखना है, किस बात को, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। तो अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला पूछ दिया जाए, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला पूछ दिया जाए, इधर में लिख देते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा है, तो यहाँ पे देखिए S फॉर साइन थीटा क्या है, P/H, तो इक्वल टू क्या लिखिएगा, P/H। अब क्या है, कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला पूछा जाए, कॉस थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा, B/H, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो B हो गया बाई H हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B/H। उसी तरह से टैन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा P/B। अब क्या है, आप 3 ही लिखा है, 3 और क्यों नहीं लिखा है, बिल्कुल आसान है। अगर आपको 3 याद है तो आप 3 और आसानी से याद कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर साइन का याद है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का याद है तो सेक, उसका उल्टा क्या होता है, सेक। अगर टैन देखते हैं तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो उसी तरह से अगर साइन का फॉर्मूला आपको अगर पता है तो उस फॉर्मूला को उलट दीजिए, जस्ट रिवर्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कोसेक का। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या दिख रहा है, P/H। तो अगर हम कोसेक थीटा लिखना चाहें, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, H/P। होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोसेक क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ पे भी हमने उलट लिया, और कुछ तो है नहीं। उसी तरह से अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H है तो आपका सेक थीटा क्या हो जाएगा, B/H है तो H/B कर दीजिए, H ऊपर और B नीचे। अगर टैन थीटा P/B है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा करिए भाई, इसमें क्या है, B/P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B/P। अब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। एक बार रिपीट करते हैं, क्या था फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। तो P फॉर क्या हो गया, परपेंडिकुलर, B फॉर क्या, बेस, और यहाँ पे P फॉर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, H फॉर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यहाँ भी H फॉर क्या, हाइपोटेनस, B फॉर बेस। अगर S से यहाँ साइन होता है तो अगर साइन थीटा पूछेगा तो P/H, कॉस थीटा पूछेगा तो B/H, टैन थीटा पूछेगा तो P/B। अगर कोई और पूछा तो क्या करिएगा, जस्ट रिवर्स, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, तो फॉर्मूला भी हम क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। अब क्या है, हम लोग वैल्यूज को याद करेंगे। वैल्यू याद करना थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। इसमें क्या है, हमने क्या करा, पहले 3 ही फंक्शन का वैल्यू याद करा। 3 फंक्शन को ही क्यों, हमारे बुक में तो 6 फंक्शन लिखा हुआ है, 6 फंक्शन को हमको याद करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो ये 3 फंक्शन है इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, अदर 3 फंक्शंस। जैसे साइन का उल्टा कोसेक, ये तो हम बताए थे, कॉस का क्या, सेक, टैन का कॉट। इसीलिए हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ 3 ही फंक्शन का यूज किया। एक तो हमने साइन का यूज कर लिया, दूसरा कॉस और तीसरा टैन। अब इससे क्या हुआ, 3 लोड तो कम हो गया हमारा। अब क्या है, इसमें भी आपको ये तीनों का वैल्यू याद नहीं करना है, बस आप एक का वैल्यू याद करिए, वो कौन सा है, साइन। जब आप एक का वैल्यू याद कर लीजिएगा तो बाकी सारे का वैल्यू याद हो जाएगा। वो कैसे, अब देखिए पहले हम साइन का वैल्यू याद करते हैं। साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, साइन 0 0। साइन 30 क्या होता है, हाफ हो जाता है, आई मीन 1/2। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का जो वैल्यू होता है ना, उसको एक साथ याद करिए, क्या होता है, 1/√2, दोनों का सेम ही होता है। साइन 60 का क्या हो गया, √3/2। साइन 90 का क्या होता है, 1 होता है। आप पहले साइन पे फोकस करिए। साइन 0 क्या हो गया, देखिए इधर में, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 क्या हो गया हमारा 1। जब आपको साइन का याद हुआ तो ऑटोमेटिक आपको कॉस का याद हो गया। बोलिएगा ये क्या मजाक है, कॉस का कैसे याद हो गया। अब आप देखिए, उसके लिए आपको ये करना है कि दोनों का पेयर कितना होना चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 का। सपोज अगर साइन 30 का वैल्यू आपको याद है, किसका, साइन 30 का वैल्यू याद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस का वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू किसके बराबर होगा, cos 60 का। अगर आपको क्या, साइन
30 का वैल्यू याद है, अगर साइन 30 का वैल्यू याद है तो किसके बराबर होगा? कॉस 60 के वैल्यू का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के 90 का रिलेशन क्या करता है? एक दूसरे के इक्वल कर देता है। अगर साइन 30 तो किसके बराबर होगा? कॉस 60 का। सपोज देखिए यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। कॉस 60 का देखिए 1/2, बिल्कुल सही हमने बोला। क्या बोला कि जो साइन और कॉस का रिलेशन है, अगर साइन 30 है तो दूसरा कॉस 60 होगा। अगर साइन 60 है, सपोज जो साइन 60 का वैल्यू है वही देखिए आपको क्या मिल जाएगा? कॉस 30 का। इसका मतलब क्या है कि आप साइन का वैल्यू याद कर लेते हैं। जब आप साइन का वैल्यू याद कर लेते हैं तो देखिए साइन कितना का वैल्यू आप याद किए हैं। सपोज आपको साइन 30 का वैल्यू याद है, साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया? 1/2, तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो गया? कॉस 60 का वैल्यू याद हो गया। वो कैसे? देखिए साइन 30 क्या? साइन 30 और कॉस 60 दोनों ही इक्वल है कि नहीं है? तो आपको ये लगाना है पेयर कि उसमें कितना ऐड करें। जो साइन का वैल्यू रहेगा, साइन 30 रहेगा, उसमें कितना ऐड करें कि 90 हो जाए, तो 60 करना पड़ेगा। उसी तरह से देखिए कि साइन अगर 45 है तो किसके बराबर होगा? कितना घट रहा है 90 में? 45 ही तो घट रहा है। तो जो साइन 45 का वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या होगा? कॉस 45। तो यहाँ से आपको दो चीज़ क्लियर हो गया, एक तो साइन क्लियर हो गया, दूसरा क्या? कॉस क्लियर हो गया। अब तीसरा में क्या है? ये टेन का क्या है? टेन का कैसे करेंगे भाई? टेन के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको सिर्फ एक ही याद करना पड़ेगा। वो आपका ठहरा क्या? 1/√3। कितने का वैल्यू? थोड़ा देखिए, गौर करिए। tan 30 का वैल्यू क्या है? 1/√3। आपको ये याद करना पड़ेगा, बस एक याद कर लीजिए, आपका सारा याद हो गया। tan 30 क्या है? 1/√3। जो ऊपर वाला वैल्यू होता है वो कितने का हो जाता है? 45, tan 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर वाला पोर्शन tan 45 का, और नीचे वाला जो पोर्शन है क्या हो गया? tan 60 का। तो यहाँ से आपको tan का एक वैल्यू याद किए, आपको दो एक्स्ट्रा याद हो गया। एक ही याद किए tan 30 क्या? 1/√3, और उसी से आपको याद हो गया ऊपर वाला जो लिखा हुआ क्या है? 45 का, और नीचे वाला जो है वो क्या है? 60 का। अब देखिए tan 0 होता है। अब इसका लॉजिक ये था कि आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि tan थीटा जो होता है sin थीटा बाई क्या होता है? cos थीटा होता है। तो sin 0/1, तो sin 0/cos 0, तो 0/1, 0 कुछ भी क्या? 0 ही तो होता है। उसी लॉजिक से 1/0 क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया, मतलब इसका वैल्यू डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये वैल्यू याद कर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार हम जस्ट रिपीट कर देते हैं, एकदम ध्यान से सुनना है। आपको क्या करना है? सिर्फ साइन का वैल्यू याद करना है। साइन का वैल्यू याद हो जाएगा तो कॉस का वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वो कैसे? 90 का पेयर लगाएंगे। और अगर tan का वैल्यू में देखें तो tan में सिर्फ एक ही वैल्यू याद करना है, कौन सा? tan 30 का। जब tan 30 हो जाएगा तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो tan 45 का हो जाएगा, जो नीचे वाला पोर्शन है किसका है? tan 60 का। 0 का 0 हो गया और 90 का क्या? अनडिफाइंड है। आपको दो चीज़ें समझना है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या था? एक स्टोरी बताए थे, कौन सा? भकुला भकुलीला। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। ये क्या था? भकुली थी अपने छत के टॉप फ्लोर पे, ये देख रही थी इधर उधर, तभी उधर से क्या आया? भकुला आ गया। नज़र से नज़र मिला, फिर बातें हुई थी छत पे चढ़ने का, बट चढ़ा या नहीं चढ़ा वो अब उसके कैपेसिटी पे है। बट उसी समय यहाँ आई कांटेक्ट हुआ, इससे हुआ। अब यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? जब ये भकुला उसको भकुली को देख रहा होगा तो उस समय इसके आँख पे, इसके आइज पे एक एंगल बन रहा होगा। सपोज ये एंगल, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा? एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी समय टॉप फ्लोर पे कौन बैठी हुई थी? भकुली। भकुली के भी आई पे कोई ना कोई तो एंगल बन ही रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बन रहा है ना। तो इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या? डिप्रेशन। इधर में लिख देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि भकुली बेचारी छत पे नहीं चढ़ पाया भकुला तो डिप्रेशन में, बिल्कुल भी नहीं। इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। ऐसा नहीं बेचारी भकुली डिप्रेशन में चली गई क्योंकि ये चढ़ नहीं पाया, बहुत ज़्यादा काफ़ी ऊंचा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये क्या हो गया, भकुला का जो आंख पे एंगल बना वो कैसा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन उसी टाइम जो भकुली के आंख पे एंगल बना वो कैसा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इससे ये हुआ कि अगर कोई आदमी जो है नीचे से टॉप पे देखता है तो क्या बनता है, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन उसी समय अगर कोई आदमी टॉप से अगर नीचे पे देख रहा होगा तो कौन सा एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या करेंगे, अपने मेन एक्सरसाइज 9.1 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है उसी को बोला जाता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें आपका सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कंसेप्ट से करेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही अच्छे से बन जाए, कंसेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या करता है, किसी पोल के टॉप से वो एक टाइट रोप बांधता है, एकदम टाइट, जिसका लेंथ आपको दे दिया है 20 मीटर। सपोज ये अगर कोई पोल है, ये क्या है, कोई पोल है, इस पोल का नाम हम ए बी दे देते हैं। ये क्या था, एक पोल था, क्या है, ये भी एक पोल है। इससे क्या किया, टॉप से एक बहुत ही टाइट रोप बांधा, रोप माने रस्सी बांध दिया और ये ग्राउंड से मिलाया। यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, इस पॉइंट को हम सी दे देते हैं, उस एंगल का भी वैल्यू दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाएगा 30 डिग्री। और ये जो रोप का लेंथ था वो भी दिया हुआ कितना मीटर, 20 मीटर। अब क्या है, अब आप इसमें फॉर्मूला लगाइएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगाइएगा। अब कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगेगा उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब वैसा ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगाना है जो कि इसको सेटिस्फाइड करे। आई मीन आपको नीड क्या है, हाइट ऑफ द पोल, यही नीड है और दिया क्या है, हाइट दिया हुआ है। तो आप वैसा ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाइएगा जिसमें P और H का रिलेशन हो। तो आप ध्यान दीजिए कि हम फॉर्मूला जब पढ़ा रहे थे तो उसमें P और H का रिलेशन किस में था, एक था तो साइन थीटा, एक कौन था, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, और इसका उल्टा भी होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये भी क्या होता है H/P। यहाँ पे एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे यही लगाएंगे 30 डिग्री। तो आई मीन ये दोनों को यूज कर सकते हैं। और अदर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, अदर इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा क्या है, हाइट पूछा है। आई मीन ये वाला लेंथ पूछ दिया है, आपको दिया क्या है, हाइपोटेनस, और पूछा क्या है, परपेंडिकुलर। जब ये पूछा है तो आप वैसा ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करिएगा जिसका रिलेशन P और H पे हो। P और H पे रिलेशन किसका होता है, एक तो साइन थीटा और इसका उल्टा का भी होगा, इसके रिवर्स का भी होगा। तो आप इस वाले भी फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं और इस वाले भी कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने दोनों तरीके से करना है। अब क्या है, इसको ना वर्ड प्रॉब्लम है। जब वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें थोड़ा बहुत तो वर्ड लिखना ही पड़ेगा, इससे मार्क्स मिलता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में लिखना क्या है, वही लिखना है कि हमने माना है ए बी एक पोल है, माना है तो लिख देते हैं, लेट ए बी इज अ पोल। ए बी क्या है, एक पोल है, एंड लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप क्या है, AC है। AC इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। और कुछ तो दिया हुआ है क्या, एक और चीज़ दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। कौन सा एंगल, ACB, ACB इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। अब ये तो आपने वर्ड का सॉल्यूशन कर दिया, इसमें मार्क्स आपको बिल्कुल भी मिल जाएगा। अगर आप इतना लिख देते हैं तो कहीं भी मार्क्स नहीं कटेगा, इस पर भी मार्क्स मिलता है। ऐसा मत सोचिएगा इसको नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, सॉरी नहीं मिलने वाला है। अगर आप इसको लिखते हैं तो ही मार्क्स इसको मिलेगा, अगर आप सिर्फ यही कर दीजिएगा तो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। अब क्या है, अब इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक तो साइन 30, दूसरा क्या, कोसेक 30। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं साइन 30, साइन 30 डिग्री। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P का वैल्यू क्या है, AB, हमारा P का वैल्यू क्या है, AB, और H क्या है हमारा, AC। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 का वैल्यू याद करना था, याद किए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ पे AB है, AB का वैल्यू नहीं पता, AB ही रखते हैं। लेकिन AC तो हमारा रोप था जिसका लेंथ हमारा दिया हुआ था 20, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये 20 इधर में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 बाई क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू क्या, AB। यहाँ 2 से काट लीजिए 10 टाइम्स में, आई मीन AB का जो लेंथ आ गया कितना आ गया, 10 मीटर। अब इससे तो हो गया साइन थीटा यूज करके। अब क्या, कॉसेक थीटा भी यूज कर सकते हैं, इसमें दोनों यूज कर सकते हैं। वैसा सारा यूज करेंगे जिसका रिलेशन P और H से, तो दो ही यूज था, एक तो साइन थीटा का P और H से होता है, उसका उल्टा होता है। अब क्या करेंगे,
इसी को और दूसरे तरीके से अगर आप यूज करना चाहें तो क्या लगाइएगा, कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक क्या होता है फॉर्मूला, h/p। तो h हमारा क्या है, AC, और p क्या है, AB। अब साइन 30 का फॉर्मूला वैल्यू याद है, कितना होता है 1/2। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उलट दीजिएगा। अब AC का वैल्यू पता है आपको कितना, 20। AB का नहीं पता है तो AB रखिए, AB इधर चला आएगा, AB और 2 मल्टीप्लाइड में होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 20/2 आई मीन 10। अब यहाँ से भी आपका AB का वैल्यू कितना निकला, 10 मीटर। अब फाइनल आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, फाइनल नीचे लिख देते हैं, हाइट ऑफ पोल AB इक्वल्स टू क्या, 10 मीटर। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हुआ। इसमें आपको यही ध्यान देना है कि आपको चाहिए क्या और आपको दिया क्या है। आपको चाहिए था ये AB और ये आपको दिया है, तो वैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करिएगा जिसका रिलेशन P और H में हो। तो कैसा कैसा था, एक तो साइन का था P और H में, दूसरा क्या था, कोसेक का। तो दोनों ही तरीके से आपको डील करा दिया गया है। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल भी कमेंट कर सकते हैं, ये आपका ही चैनल है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।